साइकिल हमने कल पढ़ा, जिसे हमने देखा कि सेल साइकिल की जो है ना वो दो फेजेज होते हैं, एक को हम कहते हैं इंटरफेज और दूसरी कहलाती है माइटोटिक फेज। इंटरफेज कल हमने पढ़ लिया, जिसके अंदर जो है ना वो आगे 3 स्टेज थी उसकी, G1 है, S फेज है और G2 फेज है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है ना वो माइटोसिस जो फेज है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो सेल जो है ना वो डिवाइड करता है। तो जो है ना ये जो माइटोसिस है, इसमें जो है ना वो सबसे पहले जो 1880 के अंदर एक साइंसदान था जिसका नाम है वेल्डर फ्लेमिंग। ये जो साइंटिस्ट है ये माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस को जो है वो देख रहा था। तो उसने ये देखा कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस के मराहल से जो है वो गुजर रहे हैं। उस मराहल को उसने बाद में माइटोसिस का नाम दिया कि ये जो है वो माइटोसिस एक ऐसी जो है ना वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरते हैं, उन तब्दीलियों को जो है ना बाद में माइटोसिस का नाम दिया, ठीक है। फिर ये जो माइटोसिस का अमल है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ऐसे सेल जिनके अंदर बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये माइटोसिस का अमल जो है वो नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि जो इंसान की जो बॉडी है इसमें जो है वो दो तरह के हम जो सेल हैं, दो तरह की वैरायटी तो 200 तरह की है, लेकिन दो टाइप के जो है वो सेल पाए जाते हैं। एक हम कहते हैं सोमैटिक सेल, दूसरे को हम कहते हैं जर्म लाइन सेल। सोमैटिक सेल जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, जैसे कि ये स्किन के सेल्स हो गए, ब्रेन के सेल्स हो गए, हार्ट के सेल्स हैं, ठीक है, इसी तरह जो किडनी के सेल्स हैं, ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं। दूसरे जो सेल की टाइप है वो कहलाती है जर्म लाइन सेल्स, या जिनको हम गैमीट्स भी कहते हैं, जिनसे जो है जानदार है वो अपनी रिप्रोडक्शन आगे करते हैं, ठीक है। तो ये जो माइटोसिस का अमल है ये सिर्फ सोमैटिक सेल में होता है। जो जर्म लाइन सेल्स हैं या जिनको गैमीट्स कहते हैं उनमें जो है वो मियासिस का अमल होता है, जो कि एक अलग तरीका कार है मियासिस, वो हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के अंदर जो है पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ जो माइटोसिस पढ़ेंगे। अब ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस जो है ये सेल का इतना रेगुलेटेड, इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है कि सेल को जो है ना ये एक बाकायदा तब्दीलियों से जो है वो गुजरना पड़ता है, जिसमें एक सेल माइटोसिस के मरने से गुजर कर दो डॉटर सेल में तब्दील हो जाता है। यानी हम कहते हैं एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल उसके बाद तकसीम होकर दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है, और जिनमें क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो वही रहती है जो कि पेरेंट सेल के अंदर होती है। अगर हम इंसान की बात करेंगे तो इंसान के एक सेल में 40 क्रोमोसोम होते हैं, तो उससे जो पेरेंट सेल से आगे डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर भी 40 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब ये जो माइटोसिस है इसकी भी जो है ना हम दो जो है ना वो फेजेज हैं इसके माइटोसिस के। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीजन, यानी जिसमें न्यूक्लियस तकसीम होना उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरी जो डिवीजन है वो कहलाती है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर जो है ना वो साइटोप्लाज्म जो है वो तकसीम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो अब हम पहले कैरियोकाइनेसिस को जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम साइटोकाइनेसिस को जो है वो देखेंगे। यहाँ पे जो है ना वो मैंने डायग्राम जो है ना वो बनाई है जो कि माइटोसिस की डायग्राम कराती है। इसमें अगर जो है ना वो आप देखें, एक यहाँ पे आपको जो है वो सेल नज़र आ रहा है और उसके नीचे जो है ना वो G2 फेज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है ये इस वक्त G2 फेज में, इंटरफेज के अंदर 3 स्टेजेस हमने पढ़ी थी, G1, S फेज, G2 फेज। G2 फेज जिसके अंदर जो है ना वो सेल जो होता है वो इस तरह की शक्ल के अंदर जो है वो नज़र आता है। अब सेल जब G2 फेज के अंदर होता है तो इसका जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है या इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक शक्ल में होता है, यानी धागा नुमा साफ के अंदर होता है। लूज थ्रेड जो है ना वो होते हैं, यानी कि जो है ना वो ऐसा धागा जिसको आप जैसे आम समझ लें, जैसे धागा होता है, धागा जो है ना वो हमने ऐसे जो है ना उसको इकट्ठा करके यानी नलकी से वो उतारा हुआ है, तो आप उसको इकट्ठा करके जो है रखा हुआ है। तो आप ये समझ लें कि ये जो उस वक्त जेनेटिक मटेरियल होता है G2 फेज में, उस वक्त इसकी जो है ना वो ऐसी शक्ल होती है, ठीक है। उस टाइम पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या कहलाता है, क्रोमैटिन। क्या कहलाता है, क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपने पीछे सेल वाले चैप्टर में ही पढ़ा कि इसके अंदर एक जो है ना वो छोटी 2 ऑर्गेनेलिज एक और पाई जाती है जिनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जो कि मुश्तमिल होता है 2 सेंट्रियोल, यानी 2 सेंट्रियोल। ये एक सेंट्रियोल है ये वाला, ये दूसरा सेंट्रियोल, ठीक है। एक इस तरह करके एक इस तरह करके, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं।
कम्युलेटिव क्या कहलाते हैं, सेंट्रोसोम कहलाते हैं। इनसे क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, यानी धागे निकलेंगे। ठीक, तो जैसे ही आमतौर पे जो सेल है वो G2 फेज में होता है, तो उसकी ये कंडीशन होती है, जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होगी तो इसके अंदर जो है ना वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। वो चेंजेस क्या होगी, वो तब्दीली होगी। सबसे पहले इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये जो क्रोमैटिन है, इसके जो क्रोमोसोम ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन के अंदर क्वाइलिंग शुरू हो जाएगी या कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी, यानी वो जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अपने आप को थिक करना शुरू कर देगा। याद है यहाँ पे जो है ना वो मैंने ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है जरा वो थोड़ा थिक करके जो बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बाकी ये एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है, लेकिन ये डुप्लीकेटेड है। डुप्लीकेट का मतलब है कि इसके दो क्रोमैटिड है। जाहिर जाना ये आपको एक ही नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये दो क्रोमैटिड है। क्रोमोसोम जो है ना वो एक ही है। ये आगे हम देखेंगे, जब ये आगे मजीद हमें क्लियर नजर आएगा, जब स्टेजेस जो है वो आगे बढ़ेंगे। G2 फेज से जब सेल जब वो आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, क्रोमोसोम की क्वालिटी होती है। क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमोसोम अभी कहना नहीं चाहिए वैसे, ये अभी क्रोमैटिन है, अभी क्रोमोसोम की शक्ल में नहीं आया। क्रोमैटिन जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है, यानी मोटा होना शुरू हो जाता है, और इसकी जो है वो क्वाइलिंग शुरू हो जाती है। अगर क्वाइलिंग होते होते ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये इस शक्ल में आ जाता है। अब ये शक्ल जो बनी है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रोमोसोम है। और ये जो क्रोमोसोम है इसके जो है वो दो क्रोमैटिड है। एक क्रोमोसोम एक ही है, लेकिन इसके जो है वो क्या है, दो क्रोमैटिड है। ये जो क्रोमोसोम है ये एक सेंटर पॉइंट से आपस में जुड़ा होता है, जो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर, यानी कि, और उसके बाद ये सेंट्रोमियर के गिर जो है ना वो एक प्रोटीन होती है जो क्या कहलाती है काइनेटोकोर। ये ब्लैक कलर की आप नजर आए काइनेटोकोर। ये आप सिंपली अगर आपको समझाना चाहूँ, एक जो है वो धागा है, धागे की आपने क्या किया, गुच्छी कर ली, गुच्छी कर ली, ये करके आपने क्या किया, उसको करने के बाद कुछ धागे को जाओ उसके बाद लेट जाइए, इसको नाट लगा दी। ये जो नाट लगाई है ये क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंटर पॉइंट है उसका, जिसको हमने। उसके बाद आपने क्या किया, उस सेंटर पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी टेप लगा दी। ये टेप क्या है, काइनेटोकोर, यानी कि ये अलग प्रोटीन है, इसका केमिकल अलग है, जिसने जो है ना वो सेंट्रोमियर का गिर्द जो है ना वो उसको जो है वो कवर किया। तो जैसे जो है ना वो प्रोफेज माइटोसिस की जो प्रोफेज स्टेज है वो स्टार्ट होती है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है। इसके जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। हर जो क्रोमोसोम है वो उसके दो क्रोमैटिड होते हैं, यानी वो क्रोमोसोम है जो कि एस फेज के दौरान डुप्लीकेटेड हो गया था। हर क्रोमोसोम ने अपनी एक कापी तैयार कर दी। ठीक, इसके साथ साथ ही प्रोफेज स्टेज में ना सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर तब्दीली आती है, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी तब्दीली आती है। क्या तब्दीली आती है, इसके अंदर ये जो सेंट्रोसोम होता है ये सबसे पहले अपनी एक कापी बनाएगा। दो सेंट्रोसोम हो जाएंगे, जिसके अंदर हर सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल होंगे, यानी ये दो सेंट्रियोल है, ये दो सेंट्रियोल है, चार सेंट्रियोल है, दो सेंट्रोसोम है। इसकी एक कापी बनेगी। जैसे ये कापी बनाएंगे तो दोनों जो सेंट्रोसोम है ये अपने से ना अलग होना शुरू हो जाएंगे, और एक जो सेंट्रोसोम है वो सेल के एक पोल की तरफ, दूसरा सेंट्रोसोम है वो दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देगा, जाना शुरू कर देगा। जैसे ये जाता जाएगा साथ साथ इससे क्या निकलते जाएंगे, स्पिंडल्स निकलते जाएंगे। ये स्पिंडल्स क्या कराएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलर प्रोटीन के बने होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूबुलर प्रोटीन मौजूद होती है, उसको असेंबल करके या उसको इकट्ठा करके सेल इसके लिए क्या बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, यानी लंबे लंबे जो है स्पिंडल फाइबर बनाता है। जैसे जैसे जो है ना ये जो सेंट्रोसोम है ये मुखालिफ साइड पे जाते रहते हैं, साथ साथ इससे क्या निकलते रहते हैं, स्पिंडल निकल रहे हैं। ये जो स्पिंडल निकल रहे हैं ये स्पिंडल जो है ना वो दो तरह के होते हैं, यानी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये दो तरह के होते हैं। इनको हम कहते हैं, एक हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्होंने जाके जुड़ना है काइनेटोकोर के साथ, और दूसरे कहलाते हैं नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्होंने काइनेटोकोर के साथ नहीं जुड़ी। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना वो G2 से सेल जो है कहाँ पे चला जाता है, प्रोफेज स्टेज में चला जाता है। अब जैसे जो है ना वो सेल आगे उसकी जो स्टेजेस हैं वो सेल की जो है बढ़ती रहती हैं। तो ये देखते हैं कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, एक माइक्रोट्यूब्यूल ने जो क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड है इसका जो यानी कि यहाँ पे मौजूद होगी ये जो काइनेटोकोर है इसके साथ इस तरह से पकड़ लेगा। दूसरा जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेल जो क्रोमोसोम है उसको दूसरे साइड से पकड़ लेगा। इस तरह जितने भी सेल होंगे, जितने भी क्रोमोसोम होंगे, एक क्रोमैटिड को यानी क्रोमोसोम के एक बाजू को एक तरफ वाला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे क्रोमैटिड को दूसरी तरफ वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो उसको जो है पकड़ लेगा। यानी दोनों तरफ से जो है ना ये एक दूसरे को जो है वो पकड़ेंगे और क्रोमोसोम को क्या करेंगे, अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। यहाँ तक ये जो स्टेज है माइटोसिस की ये क्या कहलाती है, प्रोफेज।
यानी प्रोफेज बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा लेंथी प्रोसेस है, जिसमें जो है ना ये सारी तब्दीलियाँ होती हैं। दो तरह की तब्दीलियाँ, न्यूक्लियस के अंदर भी, साइटोप्लाज्म के अंदर भी। न्यूक्लियस के अंदर क्या तब्दीली होती है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस होते 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 ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा। हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होगा, जिसके जो है ना वो 2 क्रोमैटिड होंगे और वो सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए होंगे, और सेंट्रोमियर के गिर्द जाओ काइनेटोकोर प्रोटीन होगा। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या तब्दीली आएगी, सेंट्रोसोम जो है ना वो अपनी कापी बनाएगा। कापी बनाकर ये दोनों सेंट्रोसोम होंगे, ये मुखालिफ पोल की तरफ, एक इस तरफ एक उस दूसरी तरफ वो जाना शुरू कर देगा। साथ साथ ये क्या करेंगे, अपने से जो स्पिंडल फाइबर निकालेंगे, जिसके हम कह देंगे माइक्रोट्यूब्यूल, यानी वो जो फाइबर है ये वाला जो है ये क्या कहला रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल। ये साथ साथ जाते रहेंगे, और साथ साथ उन्होंने क्या करना है, क्रोमोसोम को भी जाके जो है ना जो काइनेटोकोर है वहाँ पर जाके इन माइक्रोट्यूब्यूल उसके साथ जाके अटैच हो जाए, एक ने एक तरफ से दूसरे ने दूसरी तरफ से। तो यहाँ तक आगे और साथ में क्या हो रही है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, ये भी जो है ना क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूटना शुरू कर देगी। ये देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना ये टूट चुकी है। ये सारी तब्दीलियाँ किसके दौरान आती हैं, प्रोफेज के दौरान। ठीक है, ये जब सारी तब्दीलियाँ हो चुकी होती है, फिर सेल जो है वो कहाँ पे एंटर हो जाता है, मेटाफेज के अंदर। ये जो स्टेज है ये क्या कहला रही है, मेटाफेज। नेक्स्ट जो फेज है माइटोसिस की, वो कहलाती है मेटाफेज। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना वो दो जो है ना वो है, ये इस तरह करके बढ़ गया, ये जो है ना वो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। अब एक तरफ से जो है ना वो जैसे कह लें कि ऐसे कोई चीज़ जो है ना हमने अलग करनी हो तो हम उसको जो है ना वो कुंडी लगाएंगे और उसको जो है ना इस तरह खींचेंगे, दूसरे इधर से लगाएंगे इस तरह, यानी इस तरह वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक क्रोमैटिड को एक तरफ खींचेंगे, दूसरे को दूसरे। लेकिन अभी ये जो क्रोमोसोम है ये अलग नहीं होगा, इसके क्रोमैटिड इकट्ठे ही होंगे, और ये इस तरह जो है ना वो कभी इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ जाएंगे, कभी इस तरफ करते करते ये जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना, ये सेल के दरमियान में एक लाइन पे जो है वो तरतीब पा लेंगे। जब सेल के अंदर क्रोमोसोम इस लाइन पे, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं सेल का दरमियान, उस लाइन पे अपने आप को तरतीब दे लेते हैं, तो ये जो स्टेज है ये क्या कहलाती है, मेटाफेज की जो है वो स्टेज कहलाती है, जिसमें जो क्रोमोसोम है वो एक ही जो है ना वो सेल के ऊपर जो है ना वो तरतीब पा लेते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये सेल क्रोमोसोम के एक साइड पे और दूसरा जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो दूसरे। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, काइनेटोकोर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है ना वो काइनेटोकोर इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये कहला गया काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये कहला गया नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्होंने जो है ना वो काइनेटोकोर के साथ नहीं जो है ना वो अटैच जो है वो नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये कहला रही है मेटाफेज। सिंपल सी बात यह है कि मेटाफेज स्टेज कौन सी होती है, जिसमें सेल के जो तमाम क्रोमोसोम होते हैं वो एक ही लाइन पे तरतीब पा लेते हैं, वो स्टेज क्या कहलाती है, मेटाफेज। उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज के बाद अगली जो स्टेज है अभी बताता हूँ उसका नाम क्या होगा। अब मैंने बताया ना माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या करना है, क्रोमोसोम को अपनी तरफ जो है ना वो एक नई तरफ खींचना ही करना है। जब ये खींचते रहेंगे एक वक्त में ये टाइम आएगा कि दोनों जो क्रोमैटिड है एक क्रोमोसोम के वो अलग हो जाए। ठीक है, ये वाला जो सेंट्रोसोम है इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक क्रोमैटिड को अपने पोल की तरफ, और दूसरे वाला जो है ना वो अपने पोल जो क्रोमैटिड होगा दूसरा क्रोमैटिड उसको अपने पोल की तरफ जो है वो खींचना शुरू कर देंगे। जब क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे और अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, सेल की माइटोसिस की ये जो स्टेज है ये कहलाएगी एनाफेज। एनाफेज जिसमें अब क्रोमोसोम या क्रोमैटिड अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे ना, तो वो स्टेज रहेगी एनाफेज स्टेज। ठीक है, एनाफेज स्टेज के बाद जो है ना वो जब ये क्रोमोसोम अपने अपने हाथ जो क्रोमोसोम है, इधर वाले क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ और इधर वाले जो क्रोमोसोम है वो अपने पोल की तरफ चले जाएंगे, तो साथ में ये जो सेंट्रोसोम है वो भी तरफ, और साथ में क्या होगा कि इसके जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्रोमोसोम जो अपने अपने पोल की तरफ ले गए हैं। अब जब ये ले जाएंगे तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है इनका जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा, ये यानी कि डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ ये जो है ना वो इनकी जो असेंबली है वो टूटना शुरू कर देगी और सारे जो है वो अपने दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे, एक इस तरफ पोल की तरफ तो दूसरा पोल की तरफ। ये जो स्टेज है जब जो क्रोमोसोम है वो अपने अपने पोल की तरफ आ जाते हैं, ये स्टेज जो है वो क्या कहलाती है, टीलोफेज। क्या कहलाती है, टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, टीलोफेज स्टेज के साथ जैसे जाते हैं साथ ही इसमें ऐसी तब्दीली
तब्दीलियाँ आती हैं जो कि प्रोफेज का उलट होती हैं। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस हुए, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम ने दोबारा डीकंडेंस होना है, उन्होंने दोबारा अपनी जो कॉइलिंग है वो सारी खत्म करनी है और धागा सा बन जाना है, लूज फाइबर या वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बन जाना है। जैसे जहाँ पर उन्होंने शुरू किया था दोबारा टीलोफेज के बाद, ये टीलोफेज के बाद है, ये नहीं है कि समझ आप ये समझ ये वाला सेल ये है, ठीक है, और ये वाला सेल जो है वो ये है, ये सेल दोबारा शुरू कर दिया इसने, फिर ये डिवाइड करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी पहली चीज़ क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। साथ में क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो गायब हो गई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन जैसे टीलोफेज जो है स्टार्ट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो है दोबारा बन जाएगी और एक जो है ना वो सेल से 2 साल आगे हम देखेंगे कि ये भी अमल आगे टीलोफेज के बाद जो होता है अगला मरला वो भी जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो ऐसी तब्दीलियाँ जो कि प्रोफेज का उलट हो और उनको हम क्या कहते हैं, टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो जाते हैं, दोबारा फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और ये जो सेंट्रोसोम है ये एक सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम, दूसरे सेल के अंदर दूसरा सेंट्रोसोम और ये सेल जो है वो दोबारा स्टेज में आ जाता है और ये साइकिल जो है ना वो दोबारा कंटिन्यू अगर सेल ने दोबारा डिवाइड करना है तो ये सेल दोबारा अपना साइकिल शुरू कर देगा, नहीं तो यहाँ पे जो है ना ये 2 सेल जो है वो बन चुके होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये तो हो गया माइटोसिस का टीलोफेज। टीलोफेज जो है ना वो जैसे सेल जो है ना वो 2 सेल जो है ना वो डिवाइड करते हैं, उसके बाद मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब अभी तो न्यूक्लियस ने डिवाइड किया है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी आती है, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये जो साइटोकाइनेसिस है ये एनिमल्स में मुख्तलिफ तरह की होती है, प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह की होती है। पहले हम देखते हैं कि एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, यानी ये सारा मरला हो गया, टीलोफेज आ गई है। टीलोफेज के बाद ये जो सेल है इन्होंने आपस में डिवाइड कैसे करना है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम का एक तरफ आ गया, ये दूसरे क्रोमोसोम दूसरे तरफ चले गए हैं, अब इन्होंने डिवाइड कैसे करना है। अगर तो एनिमल का सेल है, जितने सारे जानवर हैं, इंसान है, तो उसमें क्या होगा, इसमें जो है ना वो दरमियान में आपका फर्ज किया ये एनिमल का सेल है, तो एनिमल सेल के दरमियान में बिल्कुल जो है ना वो एक आप कह रहे ना क्लीवेज फोरो बनेगी। क्लीवेज फोरो का मतलब है झरी, एक झरी सी बनेगा, मतलब जहाँ से चीज़ को हमने काटना हो ना उसको कहते हैं झरी मार, यहाँ से इसको काटना है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो झरी सी बनेगी, इसे हम कहते हैं क्लीवेज फोरो। ये क्लीवेज फोरो जो है ना वो आपस में क्या होगी, जब बहुत ज़्यादा डीपन होती जाएगी यानी गहरी होती जाएगी तो आस्ते आस्ते क्या करते हैं कि ये 2 सेल को आपस के अंदर जाना, जैसे ये है तो ये ऐसे ऐसे जो होती जाएगी ऐसे करके जो है ना ये फिर एक सेल से 2 सेल बन गए और वो 2 सेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है जी। तो साथ ही जो है वो टीलोफेज का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस होगी। ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी आप देख रहे हैं ये इकट्ठा ही है, ये सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा है, अभी इसने भी डिवाइड होना है। तो अगर एनिमल सेल है तो उसमें जो साइटोकाइनेसिस है वो होनी है क्लीवेज फोरो के जरिए। क्लीवेज फोरो में क्या है, जैसे मैंने बताया कि दरमियान में जो है ना ये जो क्लीवेज फोरो एक झरी सी बनती है, ये झरी किसकी बनती है, माइक्रोफिलामेंट, ये एक अलग तरह की प्रोटीन है, जैसे पीछे माइक्रोट्यूब्यूल आया वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये और तरह की प्रोटीन है। इसके जरिए जो है ना ये दरमियान से जो है ना वो सेल को जो है ना वो पिंच करेगी, पिंच करके वो 2 सेल जो है अलग अलग, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल में जो आपको पता सेल वाल होती है, सेल वाल के अंदर जो है ना वो सेल इस तरह आपस में डिवाइड नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होती है, जैसे जो है ना वो सेल ये सारे स्टेजेस से गुजर के टीलोफेज स्टेज से भी गुजर चुका होता है, तो टीलोफेज के बाद जब साइटोप्लाज्म में डिवाइड करना होता है तो सेल के बिल्कुल दरमियान में गॉल्जी वेसिकल यानी ये जो गॉल्जी कम्प्लेक्स है उससे जो है ना वो गॉल्जी वेसिकल छोटे छोटे जो है ना वो वेसिकल यानी कि छोटे जो पैकेट है बैग है वो निकल के सेल के दरमियान में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमा होते 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 जो है ना वो एक दरमियान में सेल की एक इस तरह करके सेल की जो है ना वो दीवार से बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट या इसको हम फ्रैगमोप्लास्ट भी कहते हैं। नहीं, सेल के बिल्कुल दरमियान में इस तरह करके अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं जगह बनाता जो है ना वो आप बुक के अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको जो है ना वैसे नजर आएगी दरमियान में वो किसकी तरह बनी है, गॉल्जी कम्प्लेक्स से वेसिकल्स निकले हैं जिनके अंदर ऐसा मटेरियल है जिन्होंने बीच में क्या बनानी है, सेल वाल बनानी है। सेल वाल बनेगी तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल में जोड़ना, उसको अलग भी तो करना है, एक सेल से 2 सेल तभी बनेंगे, उसको हम फ्रैगमोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। वो जो फ्रैगमोप्लास्ट है वो फिर जो है ना वो आस्ता आस्ता जो है ना वो गहरी होती जाएगी और अपनी अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है ना वो चिपक के और जो है ना वो दरमियान से जो है ना बिल्कुल जो है ना एक सेल को जो है डिवाइड करके उसको 2 सेल में तकसीम कर दें। तो इस तरह प्लांट सेल से भी एक सेल से जो है वो 2 सेल बनेंगे। जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ क्या है कि माइटोसिस
सेल की ऐसी तकसीम है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी रहती है जितनी पेरेंट सेल में है। जितने क्रोमोसोम इसमें है, मतलब यहाँ पे जो सेल जो जब डिवाइड किया इसमें कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम है। यहाँ पे जो नए सेल बने हैं ये एक सेल, ये इसमें कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम की तादाद मेंटेन रहेगी। यही जो है ना वो माइटोसिस की जो है वो खूबी है। इसी की वजह से जो है ना वो जानदार जो है वो जिंदा रहते हैं और जान जिंदगी जो है ना वो आगे जो है वो चलती रहती है। अगर ये ना हो, आगे हम देखेंगे इसकी अहमियत आएगी। अहमियत के अंदर भी हम इसको जो है डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे तो जो है हमने जो स्टेप देखे हैं, इनको अगर आपने ज़्यादा देखना हो तो हम इसको जो है ना वो एरो से डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये जो है ना इसके बाद जो है ना ये स्टेज आ रही है, इसके बाद जो है ना ये स्टेज आ रही है, फिर जो है ना वो ये वाली स्टेज है, फिर उसके बाद ये स्टेज है, फिर उसके बाद जो है ना ये स्टेज है, और उसके बाद ये 2 सेल है। ये सेल मेरे लिए कंटिन्यू हो सकता है, ये सेल आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक सेल से जो है वो 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, इस तरह सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन?